तो स्टार्ट करते हम लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली के सेगमेंट से, एंड अब डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे अनरावल करना स्टार्ट करते हैं इस पूरी स्टोरी को। सी अभी कुछ टाइम पहले ये बात वापस छिड़ी कहाँ से थी उससे स्टार्ट करते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी जहां पे ऐसा कहा जा रहा था कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की जो फाइनल ओडीआई सीरीज होनी है, जिसके बाद वो लोग पॉसिबली रिटायरमेंट ले सकते हैं, वो शायद हमें इसी साल दिख जाएगी। ऑस्ट्रेलिया वाली ओके। एंड ऐसी रिपोर्ट उससे पहले आ रही थी कि जैसे विराट कोहली वहां पे प्रैक्टिस कर थे, जीटी के जो असिस्टेंट कोच है उनके साथ। अभी रोहित शर्मा ने हाल ही में पोस्ट करा है अभिषेक नायर के साथ, तो उनने भी अपनी ट्रेनिंग थोड़ी स्टार्ट कर दी है। इसी के बीच में एक विराट कोहली के फैन पेज ने ही वही स्टोरी डाली थी विराट कोहली की, जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड कैप्शन में लिखा था कि प्रैक्टिसिंग फॉर दी ओडीआई सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड उसमें विराट कोहली ने लाइक भी करा है। तो लोग उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो वहां देखना पड़ेगा भाई एल्गोरिथम ने तो नहीं कर दिया, बट लोग ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद विराट कोहली खुद भी अभी मूड में है, एंड उन्हें डिटर्मिन है वो कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है। होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब उस पूरी रिपोर्ट में ये चीज मेंशन थी कि बीसीसीआई के जो प्लान्स हैं 27 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें इस टाइम पे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की जगह जो है वो पक्की नहीं है। हाँ। एंड अगर उन्हें अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को बोला जाएगा, एंड वहां जाके अगर वो अपने आप को प्रूव करते हैं देन ऑब्वियसली उनको टीम में कंटिन्यू रखने के लिए बोला जाएगा। अब जिन जर्नलिस्ट ने ये चीज रिपोर्ट करी थी उन्होंने ये भी बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी चीज से नाराज होके, क्योंकि आई नो फैन बेसेस बहुत ज्यादा नाराज हैं इस चीज से, पर अगर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा खुद भी नाराज होते हैं तो क्योंकि वो इतने बड़े ओहदे के खिलाड़ी हैं तो शायद वो उन्हें ये ऐसे भीख में एक सीरीज नहीं चाहिए होगी कि अच्छा आपके लिए रिटायरमेंट सीरीज हम लोग करा देते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो लोग बोलेंगे ठीक है भाई तुम लोग ऑस्ट्रेलिया जाओ, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। किस बात के लिए रिटायर हो जाएंगे? अगर उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए बोला जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि ये स्टोरी लंबी है, हाँ, तो हम लोग एक एक करके फॉर श्योर। मैं ये पूछना चाह रहा था तुमसे कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो मैंने तो इस पर ट्वीट भी करा था कि अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप विजय हजारे ट्रॉफी खेलें तो इसमें ऑफेंड होने की बात क्या है? अब पता है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे काफी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इफ यू रिमेंबर युवराज सिंह के साथ क्या हुआ था, मतलब ये बेसिकली ऐसा हो सकता है कि बीसीसीआई तरीके ढूंढ रही हो टू पुश देम टुवर्ड्स रिटायरमेंट, कि अल्टीमेटली इनका डिसीजन खुद आ जाएगा। क्योंकि युवराज सिंह का मैं क्यों मेंशन कर रहा था, उनसे बोला गया था टाइम पे कि आप योयो टेस्ट क्लियर कर लो तो आप आ जाओगे। उसके उस टाइम पे वो कैंसर से रिकवरी कर रहे थे, तो उनने रिक्वेस्ट करी थी कि यार उनके पॉइंट्स आप थोड़े कम कर दो, जो कि रॉबिन थप्पा जी ने कहा था, ताकि हम लोग मीट कर दे, युवराज सिंह मीट कर पाए उस चीज को, एंड देन धीरे धीरे टीम के अंदर आएंगे तो रिकवरी ऑलरेडी हो ही जाएगी उनकी, खुद फिटनेस लेवल पे आ जाएंगे। उसके लिए विराट कोहली ने अपेरेंटली मना करा था, बट मैं उस चीज को अपोज नहीं करूंगा, क्योंकि कैप्टन ने अगर स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं तो वो रखे हुए हैं। आई नो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कैंसर जैसी बीमारी किसी को हो जाए तो, बट कभी कभी ऐसे कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। पर उसके बाद फिर युवराज सिंह ने मेहनत करी थी, वो क्लियर करा, मीट करे थे, क्लियर करा था, टीम के अंदर आए थे। उसके बाद भी उनकी फिटनेस पे थोड़े टाइम बाद, कुछ महीना हमेशा इधर उधर क्वेश्चंस थे, क्योंकि परफॉर्मेंस भी उस लेवल पे नहीं आ रही थी जितने पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बेसिकली जो वो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन चाह रहे थे विराट कोहली और रवि शास्त्री से, उनको मिल नहीं रही थी। हाँ। एंड फिर धोनी ने उनको लकीली बताया था कि यार ये लोग तेरी तरफ अभी देख नहीं रहे। तो पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पे यही था कि युवराज सिंह को भी ऐसा बोला गया था, अच्छा आप ये कर लो तो आप टीम के अंदर आ जाओगे, आप वो कर लो तो आ जाओगे, बट वो कर रहे थे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनकी टीम में जगह पक्की नहीं हो रही थी, जिसके चलते उनको फिर बाद में रिटायरमेंट लेना पड़ा। अच्छा, मैं सोचा था कि इस पॉडकास्ट में सिर्फ T20 की टीम बनाता तक मैं लोगों को फ्रेंड करूंगा, लेकिन अब तो मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। हाँ, नहीं तो होना ही है भाई, होना ही है। नहीं तो ये हाउ इज दिस सिचुएशन कंपेरेबल टू व्हाट इज हैपनिंग टू विराट कोहली? क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि शायद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अगर वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे उसके बाद भी जगह कंफर्म होना तो पक्का नहीं है। ये हो गया क्या अभी? ऐसा कह रहे हैं, बोल रहे हैं ना। ये चीज हो गई है क्या अभी तक? नहीं, आप लोगों ने फ्यूचर देख लिया? नहीं हुई है। तभी मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसा युवराज सिंह के साथ हुआ था वैसा ही शायद सिचुएशन क्रिएट करने का ट्राई करा जा रहा है कोहली रोहित के साथ। हाँ, युवराज सिंह के साथ वो चीज हो गई और उस चीज को 7-8 साल हो चुके हैं, बट वो प्रूव हो गई थी ना, राइट? प्रूव हो गई थी क्योंकि वो चीज एक्चुअली में हुई है। इस रियलिटी में जहां पे हम अभी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे लिसनर्स देख रहे हो हम बातें कर रहे हैं, इस डायमेंशन में तो एटलीस्ट अभी तक विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट तक हम लोग नहीं पहुंचे, या किसी और ऑल्टरनेट पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गए होंगे। अभी तक तो ये चीज नहीं हुई है ना। अभी तक तो ये नहीं बोला कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे और अब हम उसके बाद भी आपको इनडायरेक्टली बाहर निकाल देंगे। ये सब स्पेकुलेशन है। तो इस पे ऑफेंड होने की बात क्या है?
नहीं, ऑफेंड होने का आई थिंक तो ऑफेंड तो वैसे भी नहीं होना चाहिए उनको, अगर विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को बोला भी गया है तो। नहीं देखो, अगर ये है बात एक्चुअली में कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को बोला गया और उसके बाद भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये तो गलत है। और अगर ऐसा है तो फिर मैं कंप्लीटली दोनों प्लेयर्स के साथ खड़ा हूं। नहीं तो अगर विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेस नहीं है उसके बाद सेलेक्ट ना करे, उसमें भी प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि विजय हजारे ट्रॉफी अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप खेलो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, उसकी बातें हम अभी करेंगे, एंड उसको वो चुपचाप एक्सेप्ट करके खेल रहे हैं, सर नीचे झुका के अपने सारे मैचेस अपने को अवेलेबल करा, और उसके बाद भी अगर आप विदाउट इवन कंसिडरिंग द परफॉर्मेंसेस निकाल दोगे तो फिर तो प्लेयर साथ गलत हुआ। हाँ, फिर तो गलत है। फिर तो बीसीसीआई को कॉल आउट करना चाहिए, गौतम गंभीर को कॉल आउट करना चाहिए, बट वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है ना। तो आप ये सब अजम्पशंस पे कैसे गुस्सा हो रहे हो कि ये तो इनसे बोल दिया गया विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को ताकि सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाए और फिर ये लोग गुस्से में आके खुद रिटायरमेंट ले लें। अगर द बेसिक एसेंस ऑफ आस्किंग अ गाय हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम 2 फॉर्मेट्स, विजय हजारे ट्रॉफी ऐसा तो है नहीं कि 2027 तक जो सिर्फ एक ही बार होनी है, मल्टीपल टाइम्स होगी। अभी कितने 2 साल चलो मान के चलो भी, आई एम अज्यूमिंग 27 के लेटर हाफ में होने वाला है वर्ल्ड कप, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हाँ, 2 हो जाएगा, या कम से कम 2 बार तो हो ही गई। तो उसमें अगर आप ये नहीं, एंड इट्स नॉट अ बिग कमिटमेंट, 2 ही बार अगर खेलने को बोल भी दिया जाए, ज्यादा बार होगा तो चलो तब के तब देखेंगे, स्केड्यूल जब आएगा तो देखा जाएगा। आप पूरे साल में और कर क्या रहे हो? ओडीआईज आपके टिल द वर्ल्ड कप कितने 27 बचे हैं ना, तो 365 डेज में से आपको 27 दिन मैच टाइम मिलने वाला है। एड टू इट 14 डेज ऑफ आईपीएल, तो ये हुआ 41 डेज आउट ऑफ 365 डेज। इट्स जस्ट अ लिटिल अबव 10%। बाकी सारे दिन आप क्या करने वाले हो? आप 200 दिन छुट्टी भी ले लो, 250 दिन छुट्टी ले लो, फिर भी यू हैव रूम टू प्ले विजय हजारे ट्रॉफी। बेसिक मैथ से आपको चीज क्लियर हो जाती है। एंड ये भी एक जो सेंटिमेंट है ना आजकल के बच्चों में, या फिर ये जो फैन बेसेस आ रही हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को बोल कैसे दिया। भाई समझते क्या हो आप अपने आप को? नहीं पता। मैं ये बोलूंगा कि इस टाइम पे जो जनरेशन है, मतलब आई वुड से प्रॉब्ली पीपल हु आर माई एज, मैं उनको ज्यादा ब्लेम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये अज्ञानता से नहीं मैं रीजन है क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर ये नॉर्म नहीं था यार। तुम अभी कब कितने साल, 22 साल के हो। जब सचिन तेंदुलकर 2013 में रिटायर होते तब तुम 10 साल के थे। तब उन्होंने उससे पहले रणजी खेला था कि नहीं खेला था? हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि नॉर्म नहीं था। उस टाइम पे विराट कोहली और रोहित शर्मा तो उनके जूते बराबर भी नहीं थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो उन्होंने जब जाके वो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, तो ये कोई भी और कौन होता है बोलने वाला कि हम वी आर टू बिग फॉर विजय हजारे ट्रॉफी। सचिन तेंदुलकर को रिटायर हुए अभी 12 साल हो चुके हैं। हाँ? है ना। एंड विराट कोहली के अंडर हम लोग देखे तो 2014 से ये चीज स्टार्ट हुई थी उनकी कैप्टनसी के अंडर। एंड तब हमने देखा था कि ये जो बड़े खिलाड़ी हैं वो थोड़ा अवॉइड कर रहे थे उस टाइम पे कि हम लोग वहां जाके नहीं खेलेंगे। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि विराट कोहली वाज प्लेइंग 3 फॉर्मेट्स, और वो सही भी था उस नहीं, पर और भी प्लेयर्स थे जो शायद 3 फॉर्मेट नहीं खेलते। जैसे रोहित शर्मा टेस्ट में नहीं थे स्टार्टिंग में, पर उसके बाद भी उनको नहीं कंपल्सरी नहीं था। चलो अब वो एग्जैक्टली क्या है और कितने दिनों का वर्कलोड था, ये हम लोग कभी रिसर्च करके अलग से पॉडकास्ट ही बना देंगे। पर ये नॉर्म नहीं था यार, ये पता ही है ना। ये तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ये नॉर्म बन गया कि हमें मिस करना इज ओके, बिकॉज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट कि आपको 3 फॉर्मेट में खेलना पड़ रहा है। बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि रोहित शर्मा जो है वो प्लान्स में नहीं थे टेस्ट मैचेस के। रोहित शर्मा वाज सपोज्ड टू डेब्यू इवन बिफोर विराट कोहली इन द टेस्ट मैच, इन द टेस्ट फॉर्मेट। तो इसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट आने वाला है रोहित शर्मा का भी, उसको हम कवर करेंगे। तो जब आदमी प्लान्स में भी होता है ना, जब आप स्क्वाड के साथ ट्रैवल भी कर रहे होते, यू आर सपोज्ड टू बी रेडी फॉर एनी गिवन अपॉर्चुनिटी। आपसे बोला यही जाता है बिहाइंड द सीन्स नेट्स में कि आप तैयार रहो, आपको कभी मैच में खिला देंगे। स्पेशली फॉर अ गाय विद द कैलिबर ऑफ रोहित शर्मा। तो वहां पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट इफ यू आर नॉट इवन प्लेइंग, आप स्क्वाड के साथ अगर ट्रैवल करो कंसिस्टेंटली, इट स्टिल काउंट्स। मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल्सो बिकॉज द फैक्ट कि कुछ स्टॉलवर्ड्स जो रहे हैं पिछले 10 साल में, जैसे MS धोनी ने एक टाइम पे स्टेटमेंट दिया था कि जब उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को बोला जा रहा था तो उन्होंने ऐसे कहा था, मेरे खेलने से फ़ायदा क्या होगा, उधर उस टीम में किसी यंगस्टर की जगह चली जाएगी। तो उनने ये सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट या आप कह सकते हो एक्सक्यूज देके उन्होंने अवॉइड करा था उस टाइम पे खेलना, जिसके चलते MS धोनी ने भी बाद में आके खेला हुआ है या
आई थिंक 2016 2017 के आसपास खेला था उन्होंने। जब जरूरत आती है ना तो हर प्लेयर इस चीज को एक्सेप्ट करके खेलता है। एंड ये अभी भी जो मेरा गुस्सा है ये फैंस की तरफ है। हमें क्या पता विराट कोहली रोहित शर्मा ने मना करा भी है कि नहीं करा, क्या नहीं करा है ना, वही वो तो हम मान जाएंगे। तो क्रेडिट टू दोस प्लेयर्स, विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो मान रहे इस चीज को। आप विजय हजारे ट्रॉफी छोड़ो, ऐसा कह रहे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने अभी इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए की ओडीआई सीरीज होनी होगी, सीरीज से पहले वो भी 30 सितंबर से स्टार्ट हो रही है वो, तो वो खेलने को भी शायद वो रेडी हैं। वो आदमी वो लेजेंड्स हैं भाई, उनको पता है उनको ये चीज खेलने की जरूरत है। तो ये फैंस कहाँ से बीच में आ जाते हैं कि आपने इनको खेलने के लिए कैसे बोल दिया। फर्स्टली और एक बात मैं बहुत क्लैरिफाई कर दूं, विराट कोहली चाहे 50,000 रन भी मार देंगे ना, रोहित शर्मा चाहे 5 वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे ना, वो विजय हजारे ट्रॉफी या हमारे डोमेस्टिक सर्किट से बड़े नहीं हो जाएंगे कभी भी। गेम से बड़ा कोई नहीं है। कोई भी बंदा चाहे कितने भी वर्ल्ड कप जीते, चाहे कितने भी रन मार दे, अगर उनसे कहा जा रहा है ना विजय हजारे ट्रॉफी जाके खेलो या रणजी ट्रॉफी जाके खेलो, तो वो फिर भी गेम के नीचे ही आएंगे। और आप ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की। ये वही बच्चे हैं, ये वही लोग हैं जो इसके बाद जाके बोलेंगे कि बीसीसीआई हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं करता, सिलेक्शंस आईपीएल के बेसिस पे करता है। एंड व्हेन यू आर आस्क्ड कि आपके फेवरेट प्लेयर जाके वहां पर खेल दें, तो फिर आप कैसे एक्ट करते हो कि आवर प्लेयर इज टू बिग फॉर दिस। नो प्लेयर इज बिग इनफ फॉर द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ बीसीसीआई ऑफ इंडिया। बात वहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब एक और प्लेयर की बात हुई थी इसमें, आई वांटेड टू प्लग इन, क्योंकि जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन बेसेस हैं वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि आप देखो उनको नहीं कह रहे। रविंद्र जडेजा का नाम आ रहा है बेसिकली, कह रहे कि वो भी तो नहीं, उनको तो आपने फोर्स नहीं करा विजय ट्रॉफी खेलने के लिए। आई थिंक पॉइंट हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि पॉइंट पूरा ये भाई, वो आदमी अभी वेस्ट इंडीज सीरीज खेलेगा, अभी घर में कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली टेस्ट मैचेस में आप जानते हो। आप तो रिटायर हो चुके हो ना वहां से। यू जस्ट हैव टू प्ले वन फॉर्मेट एंड द पॉइंट इज कि वो फॉर्मेट भी इस टाइम पे उतना ज्यादा नहीं खेला जा रहा है। दैट इज वाई यू आर बीइंग आस्क्ड कि अगर आपको क्रिकेटिंग डिसिप्लिन में रखा जाए एंड अगर आपको उसके लिए बोला जा रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी है आपको, जो कि ऐसा भी नहीं है कि आपको, आई डोंट थिंक उनको सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे कि अब सारे मैचेस खेल के दिखाऊं मैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वो अपने आप को एक रेगुलर बेसिस बस अवेलेबल भी रखते हैं ना, तो भी बीसीसीआई वुड से कि हाँ यार ये मंजू खिलाड़ी है। पता है इतने बड़े प्लेयर अगर बस ये भी बोल देना, जाके एक वर्ड डाल देना कि मैं अवेलेबल हूं आपको जब कहें खिलाओ, तो खुद भी लीलेंटी बोल देंगे। ठीक है, इसने इंटेंशन दिखा देना हमें। क्योंकि ना कई लोग समझते नहीं है, दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि क्यों एक प्लेयर से बोला जाता है ये सब खेलने के लिए। नंबर 1, आपकी फिजिकल कंडीशन किस स्टेज पर है, आप उसमें रेगुलरली इन टच में हो कि नहीं हो। बिकॉज लाइक इट और नॉट, आप जिम में जाके 100 किलो से शोल्डर प्रेस कर लोगे, लेकिन मैच फिटनेस और एक्चुअल फिटनेस जो आप कहते हो ना कि मैं इतना तेज भाग लेता हूँ, मैं इतना वेट उठा लेता हूँ, जमीन आसमान का फर्क होता है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।